सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः 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 श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल भागवत भगवान की जय। सभी भक्त अपने नेत्रों को खोल लें। अभी आप लोगों ने श्लोक का पाठ किया तो ये अर्थ भी तो जानते ही हो कि बताना पड़ेगा चलो अच्छा। आपने कहा इस श्लोक में भगवान की का परिचय है। क्या है? ध्यान से सुने। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है और भगवान का प्रभाव कैसा है, ये श्लोक में बात बताई गई। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत चित आनंद स्वरूप हैं। लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले देखकर ही व्यक्ति किसी को प्रभावित होता है। तो भगवान देखने में कैसे हैं? तो कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप है। सत घन, चित घन और आनंद घन है। घन का अर्थ होता है घनीभूत, मतलब भगवान सत्य है तो असत का कोई लेश मात्र भी उसमें तत्व नहीं है। चिद स्वरूप है तो संपूर्ण रूप से चिद है। आनंद है तो संपूर्ण रूप से आनंद है। अब सत का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं सत का अर्थ होता है जो निश्चित हो, जिसका कभी परिवर्तन न होता हो, उसको कहते हैं सत। देखो अभी आज के पहले ये टेंट वगैरह नहीं था, ये मंच नहीं बना था, अभी बना हुआ है और भविष्य में 7 दिन के बाद ये नहीं रहेगा, तो इसको सत्य नहीं कहते। जो निरंतर रहे, जो पहले भी रहे, जो अब भी हो और जो बाद में भी रहे, उसको कहते हैं सत्य। जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं सत्य। दूसरा कहते हैं चिद। चिद किसको कहते हैं? कहा चिद एक अर्थ होता है, चिद का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। भगवान प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो जीव के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके प्रकाश भरते हैं और अपने चरणों से खींचकर मिला लेते हैं और उसको, उस जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं। तो उसका नाम है चिद। दूसरे अर्थों में अगर समझें तो चिद कहते हैं चैतन्य को, जो सबको चेतना प्रदान कर रहा है। जैसे आप लोगों का शरीर है, उसमें अगर कोई एक छोटा सा कांटा भी चुभ दे तो कितनी पीड़ा होती है ना? होती है कि नहीं मैया लोग? क्यों होती है? इसलिए होती है कि उसमें भगवान ने चेतना प्रदान की है। और यही शरीर से जब आत्मा ये निकल जाती है, व्यक्ति मृत हो जाता है, तो कांटा क्या, पूरा का पूरा हाथ ही काट दो, फिर भी उस शरीर को पता नहीं चलता। तो जो सबको चैतन्य कर रहा है, जो सबको चेतना प्रदान कर रहा है, जो सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है। सूर्य तो हम लोगों को प्रकाशित करते हैं, परंतु जो सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है उसको कहते हैं चिद। और तीसरा आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है, सबको आनंदित करते हैं। देखो अगर आप सुख पाओ तो फिर दुखी हो सकते हो, लेकिन आप अगर आनंद को जिस दिन प्राप्त कर लोगे
उस दिन कभी दुखी नहीं हो सकते। तो भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। तो पूरा क्या हुआ? सद चिद आनंद स्वरूप है भगवान। अब भगवान क्या करते हैं, उनकी करुणा क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हे तबे। भगवान विश्व की, इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार भी कर देते हैं। देखो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग खेतों में कोई बीज बोते हैं, फिर वो उसका पालन करते हैं और उसमें खाद पानी वगैरह देते हैं और अंत में उस फसल को काट लेते हैं। कम समय के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन भगवान का ये पूरा विश्व ही है। भगवान, हम लोग भगवान की फसल ही हैं। भगवान हम लोगों को उत्पन्न करते हैं, हम लोगों को पालन भी करते हैं और अंत में हम लोगों को स्वयं में विलीन भी कर लेते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और तीसरा भगवान का प्रभाव क्या है? अब कोई भगवान सुंदर भी हो, उसका स्वभाव भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो प्रभावशाली न हो तो ठीक नहीं माना जाता। तो तीसरा क्या कहते हैं? कहते हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान तीनों तापों का सम्मरण कर देते हैं। कितने ताप होते हैं? कहा 3 ताप। एक कौन कौन से? कहा दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो देह में उत्पन्न हो, देह से उत्पन्न हो। हाँ, पता चला किसी को कोई बीमारी आ गई, बुखार आ गया, किसी को ज्वाइंटिस हो गया, कुछ भी अगर बीमारी आ गई तो उसको दैहिक ताप कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। दूसरा दैविक ताप, जिसे जो देवताओं के द्वारा ताप प्राप्त होता है। जैसे कभी वर्षा हो गई, कभी ओले पड़ गए, सारी फसल खराब हो गई, तो इस प्रकार के ताप को दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? कहा भैया हमारी बहू तो बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन मुझसे बात भी नहीं करती। सब कुछ भगवान का भरा पड़ा हुआ है, परंतु सास बहू से 36 का आंकड़ा है, पड़ोसी से मुकदमा चल रहा है। तो जो सांसारिक व्यक्तियों से ताप, दुख प्राप्त होता है, उसको दैविक ताप, भौतिक ताप कहते हैं। ऐसे भगवान को हम वयम नुमः सब मिलकर प्रणाम करते हैं। अब अगर ऐसे ही इसी श्लोक की व्याख्या हम 7 दिन तक करते रहे तो 18,000 श्लोकों में मुझे लगता है केवल 18 श्लोकों की व्याख्या हो पाएगी, है ना? और हमारे यजमान जी कहेंगे, कि पंडित जी इतने श्लोकों की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और आप 18 श्लोकों की व्याख्या करके घर जा रहे हो, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इसको, इस श्लोक को थोड़ा सा और संक्षेप में समझें। कहते हैं सच्चिदानंद रूप है जिनका, जो पूरे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं और जो हमारे शरीर के समस्त दुखों को दूर कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र भगवान को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। ये पूरे एक श्लोक की व्याख्या हुई।